चलिए, तो हम कोलैबोरेशन डायग्राम, हमने यूएनएल इंटरेक्शन डायग्राम यूनिट नंबर 3 में शुरू किया था, विच इज द अंडर द कैटेगरी ऑफ डायनेमिक मॉडल्स। तो इसमें हमने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम लैब में इंप्लीमेंट करके जिसकी थ्योरी देखने वाले हैं, दैट इज द कोलैबोरेशन डायग्राम एंड व्हेन टू यूज दिस पर्टिकुलर डायग्राम। हम इस डायग्राम को यूज कब करेंगे, राइट? चलिए, तो कल की क्लास में मैंने सब कुछ सीक्वेंस डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम से कोलैबोरेशन डायग्राम को आप कैसे मतलब कन्वर्ट करोगे, ये सब कुछ मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। इफ एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, तो दे कैन आस्क, नहीं तो फिर आई कैन स्विच टू समथिंग एल्स, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये कल की क्लास में पूरा कवर अप हमने कर लिया था कि हम एक पर्टिकुलर डायग्राम से दूसरे डायग्राम पर कैसे स्विच करेंगे। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? कल की क्लास में क्लियर थी? यस और नो? सब लॉगिन करके ना सो जाते हो, सुनाई मतलब बोलते ही नहीं है। yes. When to use communication diagram? कम्युनिकेशन डायग्राम को आप यूज कब करोगे? तो वी कैन यूज कम्युनिकेशन डायग्राम टू एक्सप्लोर हाउ ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम और एप्लीकेशन वर्क टुगेदर, राइट? आप कम्युनिकेशन, किसकी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है? अमन, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। मैम अक्षरा बोल रहे थे हम, आप बोलते हैं ना रिप्लाई, तो ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो कैन यूज कम्युनिकेशन डायग्राम टू एक्सप्लोर हाउ ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम और एप्लीकेशन वर्क टुगेदर। तो ये तो हम हमेशा से ही बात करते आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं। और जब भी हम कम्युनिकेशन या इंटरैक्शन की बात करेंगे तो वहां पर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि वहां पर देयर इज अ कम्युनिकेशन, देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। और ये जो टू और मोर ऑब्जेक्ट्स है वो इंटरैक्शन कैसे करते हैं? यदि मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट हूं, आप दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट हो, मुझे आपसे बात करनी है, तो मेरा ऑब्जेक्ट आपकी क्लास में आकर आपके फंक्शन से अपना मतलब निकलवा लेगा, या आपका ऑब्जेक्ट मेरी क्लास में आकर मेरी फंक्शन का मतलब निकलवा लेगा। मतलब ऑब्जेक्ट वर्क एज एन एजेंट, एक एक्टिंग एजेंट जैसा वर्क करता है ऑब्जेक्ट, हु पास द मैसेज फ्रॉम one class to another class, one function to another function and one attribute to another। मतलब इस तरह से वो काम करता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको पता ही है, राइट? तो कम्युनिकेशन डायग्राम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन पर, ऑब्जेक्ट के कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। And it also identify the following aspects of an interaction or a task, कि ऑब्जेक्ट कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो इंटरफेसेस दे पार्टिसिपेटिंग क्लासेस रिक्वायर्स, दो क्लासेस के बीच में इंटरेक्शन। देन स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट एन इंटरेक्शन रिक्वायर्स, राइट? उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस में कोई, देखो दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, एक बिहेवियर चेंज होता है। तो डायनेमिक डायग्राम तो बिहेवियर में चेंज बताते ही हैं, क्योंकि वहां पर अल्टीमेटली चेंज तो हो ही रहा है, राइट? बट वहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस, उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होगा। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बता रहे हो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सम लाइंस, कम्युनिकेशन करके, रिप्लाई मैसेज के फॉर्म में, असिंक्रोनस मैसेज के फॉर्म में, कोई दूसरे मैसेज के फॉर्म में, आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो? इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट के बीच में बता रहे हो। एंड थर्ड वन इज द डेटा दैट इज पास्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन एन इंटरेक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि आप फंक्शन से आप मतलब निकलवा रहे हो, आपको डेटा से मतलब है, गेट डेटा, पुट डेटा, शो डेटा, मतलब कहीं ना कहीं आप डेटा का यूज अनदर फंक्शंस में क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो। कॉल बाय ऑब्जेक्ट, कॉल बाय, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना। आप वो क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। हर जगह पर आप कहीं ना कहीं मैसेज के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैसेज पास करके आप डेटा को रिट्राइव करते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन आपको जब भी करना है विद इन द क्लासेस, विद इन द फंक्शंस, विद इन द ऑब्जेक्ट्स, वहां पर आप जो है कम्युनिकेशन डायग्राम का यूज करते हैं। और इसी से रिलेटेड
हमारा जो अगला डायग्राम जो हम नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, आज तो हम कोलैबोरेशन डायग्राम पढ़ लेंगे हमारी क्लास में, पर नेक्स्ट वीक से हमें मंडे से, जो नेक्स्ट मंडे आएगा उसमें हमें जो नेक्स्ट पर्टिकुलर डायग्राम हम शुरू करेंगे लैब में, दैट इज द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को हम आज की क्लास में देखेंगे और कल की वेडनेसडे वाली कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में और कल की क्लास में देख लेंगे तो मंडे हम ऑटोमेटिकली उस पर प्रैक्टिकल कर पाएंगे। अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम known in the UML as a state chart, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी बोलते हैं, स्टेट चार्ट डायग्राम भी बोलते हैं और स्टेट मशीन डायग्राम भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इज ए यूजफुल मॉडल ऑफ यूजर कंप्यूटर इंटरेक्शन, कि किस तरह के इवेंट और किस तरह के एक्शन परफॉर्म होने के कारण आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर मॉडल, इट इज अ टाइप ऑफ डायनेमिक मॉडल। और इसमें स्टेट जो है, इवेंट परफॉर्म होने के कारण जो स्टेट है ऑब्जेक्ट की, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसका जो बिहेवियर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इट मॉडल्स द एक्शन ऑफ अ फाइनाइट स्टेट मशीन विथ नो स्टेट मेमोरी, इजंट इट? कितने लोग टॉक पढ़कर आए हैं? टीओसी पढ़ा है आपने? पहले नहीं पढ़ा होगा आई थिंक। टीओसी पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? यस मैम। पढ़ा है ना? हाँ वही मुझे याद है, टीओसी पढ़ा है आप लोगों ने। तो टीओसी में भी तो यही हो रहा है ना, इनपुट के हिसाब से स्टेट क्या हो जाती है, वहां पर भी चेंज हो जाती है, राइट? तो दिस प्रोसेसर में बी इन ओनली वन स्टेट एट अ टाइम। A transition to a different state is caused by the occurrence of an event or by a condition becoming true. जो मैंने बताया था एज इट इज वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है कि मेरा जो स्टेट है वो अभी एट अ टाइम 1 है, पर जैसे ही कोई अलग इनपुट मेरे पास आया या कोई ऐसा इवेंट ऑकर हो गया जिसके कारण मेरी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, इट विल चेंज। और ये जो चेंजिंग स्टेट है इसी को तो स्टेट का ट्रांजिशन बोलते हैं, कि नाउ माय स्टेट इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम वन टू अनदर। Is it clear to you? Please mute. Is it मैम मेरा माइक म्यूट है। म्यूट है, कृष्णकांत का अनम्यूट था। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया इसको स्टेट ट्रांजिशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर स्टेट का ट्रांजिशन हो रहा है ड्यू टू सम ऑकरेंस ऑफ इवेंट, ड्यू टू सम ऑकरेंस ऑफ कंडीशंस। क्लियर? कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स आर, सबसे पहला है स्टेट। स्टेट मतलब वेयर द प्रोसेसर वेट्स फॉर एन ऑकरेंस टू कॉज अ ट्रांजिशन। मतलब अभी मेरी जो स्टेट है वो टीचिंग की है, अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ। या सपोज अभी कोई ये बॉटल में पानी है तो इसकी जो कंडीशन है दैट इज लिक्विड, क्योंकि अभी स्टेट इसकी अभी फिक्स्ड है। मैं भी वेट कर रही हूँ लेक्चर खत्म होने का ताकि मेरी स्टेट चेंज हो जाए, और बॉटल भी वेट कर रहा है कि कब मुझे फ्रिज में रख दिया जाए या मुझे कब गैस के ऊपर रख दिया जाए तो मेरी स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो स्टेट और एक ट्रांजिशन। तो जब भी कोई इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, जैसे मैंने इसको बॉटल को गैस के ऊपर रखा तो इसका जो प्लास्टिक है वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और इसका जो पानी है वो भी वेपराइज होना या हीटअप होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों ही चीज ये वेट कर रही है। जैसे हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, अब हमारे प्रोसेसर्स को, हमारी प्रोसेस को रिसोर्सेस की जरूरत रहती है तो वो वेट करते हैं, तो उनकी स्टेट वेटिंग में रहती है। जैसे ही उनको रिसोर्सेज मिल जाते हैं वो वेटिंग स्टेट से अपनी स्टेट को चेंज करके वो ट्रांजिशन स्टेट में आकर और वो किसी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एम आई राइट? यस मैम। यस और नो? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. So that is the meaning of state transition diagram.
is transitions are labeled to show the event which triggers them. या तो कोई इवेंट आ जाए जो उसको चेंज कर दे, या एक्शंस ऑकरिंग ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, या तो कोई ऐसी एक्शन परफॉर्म कर दें आप, ऐसी एक्शन हो जाए जिसके कारण वो ट्रांजिशन में चले जाए. मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटी है. कोई कंडीशन भी आ सकती है, कोई इवेंट भी परफॉर्म हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है. An event may be constrained by a guard, a condition which must be true for the transition to occur. Guard, गार्ड क्या करता है? इसको गार्ड नाम क्यों दिया होगा? सोचो तुम, गार्ड क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि तुमको यूनिवर्सिटी के अंदर आने देना है या आने नहीं देना है. यस और नो? जैसे 15 तारीख से कॉलेज आएंगे तो अंडरटेकिंग चेंज होगी. अंडरटेकिंग है तो अंदर आना है, अंडरटेकिंग नहीं है तो अंदर नहीं आना. ये कंडीशन है. यस और नो? मतलब दिस इज नोन एज कंडीशन. आपकी स्टेट चेंज करना है, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर आने देना है बाहर से, मतलब फ्रॉम आउट टू इन. आउट टू इन आपको यदि करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? वेदर योर अंडरटेकिंग इज विद यू और इज इट इज नॉट विद यू. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ गार्ड. गार्ड मतलब एक ऐसा कंस्ट्रेंट जो आपकी स्टेट को चेंज होने से रोकता है या चेंज होने के लिए आपको अलाउ करता है. वॉट एवर यू से, but the guard condition is important. You got my point? Yes, ma'am. In respect to example of technology, कि मैडम ये तो नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल हो गया. टेक्निकल एग्जाम्पल क्या रहेगा? टेक्निकल एग्जाम्पल इज द फायरवॉल. क्या करते हैं फायरवॉल्स? व्हाट फायरवॉल डू? हार्मफुल चीजों को रोकते मैम हैं. कंप्यूटर को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कुछ वेबसाइट से या फिर कुछ ऐसे नेटवर्क जो मैम हार्म कर सकते हैं. एग्जैक्टली. Yes, ma'am. मतलब दैट इज अ चोकिंग पॉइंट यू कैन से. वो चोक करते हैं डेटा को मूव करने से, और जो कंस्ट्रेंट वो लगा देते हैं वो डेटा चोक हो जाता है, वो आगे नहीं होता है. पर जिस डेटा पे कंस्ट्रेंट नहीं रहता है वो आगे फॉरवर्ड आसानी से हो जाता है. तो दैट इज द पॉइंट दैट आई वांट यू टू बी क्लियर. A state machine diagram models the behavior of a single object, specifying the sequence of events that an object goes through during its lifetime in response to the event. Single की बात करेंगे. मैं, if I am an object, तो जो स्टेट मशीन डायग्राम बनेगा वो सिर्फ मेरा बनेगा, सिर्फ मेरे ऑब्जेक्ट के लिए. If suppose नरेंद्र इज द अनदर ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए अलग स्टेट ट्रांजिशन बनेगा कि उसके लाइफ टाइम में, नरेंद्र के लाइफ टाइम में वो कैसे बिहेव कर रहा है, मेरे लाइफ टाइम में मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, या अंजलि उसके लाइफ टाइम में अंजलि कैसे बिहेव कर रही है. मतलब 3 डिफरेंट ट्रांजिशन डायग्राम्स. ट्रांजिशन ऑफ नरेंद्र, ट्रांजिशन ऑफ मी, ट्रांजिशन ऑफ अंजलि. तो यहाँ पर क्या ट्रांजिशन में देखा जाएगा? ये देखा जाएगा कि आप जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितने बजे या कितने टाइम पर कौन सा इवेंट आया, तो उस इवेंट के आने के कारण अंजलि का रिस्पॉन्स कैसा रहा, और उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग उसकी स्टेट कैसे चेंज हो गई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है डोर कि एक डोर ऑब्जेक्ट है, तो उस डोर का ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उसका कैसे रहेगा कि डोर जो है वो अभी ओपन है, डोर को मैंने धक्का दे दिया तो वो क्लोज हो गया, उस पर मैंने ताला लगा दिया तो वो डोर लॉक हो गया, उसको चाबी से मैंने खोल दिया तो वो अनलॉक हो गया, और चाबी हटाने के बाद मैंने उसको वापस से धक्का दे दिया तो वापस से वो ओपन हो गया. दैट इज द लाइफ टाइम ऑफ अ डोर. जब उस पर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट ऑकर हुए, उस पर धक्का लगा, उस पर लॉक हुआ, उस पर अनलॉक हुआ, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई. डू यू एग्री विथ मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. तो डोर की 3 डिफरेंट स्टेट कौन कौन सी हो गई? जो डोर है उसकी 3 डिफरेंट स्टेट कौन सी हो गई? ओपन, क्लोज, लॉक. ओपन, क्लोज और लॉक. उस पे जो इवेंट परफॉर्म हुए वो कौन कौन से हुए? क्लोज, लॉक और अनलॉक. क्लोज, लॉक और अनलॉक. यस और नो?
या मैंने यूज धक्का देना, जर्क, तो दैट मे बी अ इवेंट। जर्क दिया मैंने, दैट मे बी अ इवेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें गार्ड कंडीशन क्या है? व्हाट विल बी द गार्ड कंडीशन? दरवाजा जब तक ओपन रहेगा जब तक वहां पर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। यदि मैं जाकर उसको धक्का नहीं दूंगी तो कभी भी क्लोज होगा क्या वो? नो नहीं। मैम। तो उसकी गार्ड कंडीशन क्या हो गई? यदि आप दरवाजे पे जर्क देंगे या वहां से कोई आएगा और उसको लॉक करेगा तो ही वो लॉक होगा, अदरवाइज वो लॉक नहीं होगा। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से स्टेट मशीन डायग्राम को समझना है कि कैसे इवेंट ऑकर होने से कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो ओपन, क्लोज एंड लॉक, these are the three different state which can be occurred, and close, lock and unlock, these are the different events which make it happen to change its state. तो अब वन बाय वन इसको हम समझते हैं कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जब हम यूएमएल पे बनाएंगे, जब हम इसको स्टार यूएमएल पे जब हम बनाना शुरू करेंगे तो क्या नोटेशंस रहेंगे जिसको हमें माइंड में रखना है। सबसे पहले स्टेट्स। तो a state is denoted by a round cornered rectangle with the name of a state written inside it. राउंडेड रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, ये हमें स्टार यूएमएल में मिलेगा टूल में, और इसके अंदर हम स्टेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर स्टेट लिखी है आइडल। आइडल मतलब बिजी की फ्री। आइडल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडल स्टेट? लेजी और फ्री, मतलब लेजी, फ्री या बिजी? आई थिंक मैम फ्री रहेगी शायद। आइडल स्टेट, लेजी स्टेट, ऐसे आप रेडी स्टेट, स्टार्ट स्टेट, रेज्यूम स्टेट, आपकी कोई भी स्टेट हो सकती है। फिर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को भी अलग अलग नोटेशन से डिनोट करते हैं। जो इनिशियल स्टेट है दैट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, सर्कल विथ फील्ड ब्लैक सर्कल, मतलब पूरा टोटल फील्ड ब्लैक सर्कल रहेगा। और जो फाइनल स्टेट है इट इज डिनोटेड बाय सर्कल एंड अ डॉट इनसाइड इट, लाइक दिस, सर्कल एंड अ डॉट इनसाइड इट। तो ये आपकी होगी फाइनल स्टेट, और ये होगी आपकी सॉरी स्टार्ट स्टेट, इनिशियल स्टेट, और आपकी होगी फाइनल स्टेट। क्लियर है आपको ये चीज? Yes or no? Yes, ma'am. फिर आपकी आती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जैसे मैंने बताया, जो स्टेट बदलने वाला पीरियड, बदल गया वो नहीं, स्टेट को बदलने वाला जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू द नेक्स्ट आर डिनोटेड विद द एरो हेड्स। ये देखो, सोर्स स्टेट एक स्टेट थी, इसमें कुछ ट्रांजिशन हुआ, ये सोर्स स्टेट से आ गया टारगेट स्टेट पर। तो जो एरो के ऊपर ट्रिगर लिखा है या गार्ड लिखा है, ये जो इफेक्ट लिखा है, दैट इज द ट्रांजिशन। कि वहां पर लॉक किया तो लॉक्ड हो गया, वहां पर अनलॉक किया तो अनलॉक हो गया। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन, कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सी इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी कौन सी गार्ड कंडीशन है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण आपकी स्टेट चेंज हो गई है। A transition may have a trigger, a guard, and an effect as below. Clear? तो ये आपके होंगे ट्रांजिशन। जैसे ट्रिगर कंडीशन, गार्ड और इफेक्ट, इसके कारण चेंज हो गई। दूसरी चीज है सेल्फ ट्रांजिशन। जैसे हमने सीक्वेंस डायग्राम में सेल्फ लूप बनाया था चेक करने के लिए वेदर यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट, तो हमने डेटाबेस में खुद में चेक किया कि डेटाबेस में कहीं वो यूजर आईडी और पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं। अति के साथ जय नहीं है ना, अति के साथ कुछ और तो नहीं है, हमने चेक किया। या माय नेम विद माय हस्बैंड्स नेम, तो वेदर दैट नेम इज मैचिंग और नॉट मैचिंग, कहाँ चेक करेंगे? आपको डेटाबेस में, दैट इज द सेल्फ लूप, राइट। तो
वैसे सेल्फ ट्रांजिशन भी होते हैं कि स्टेट कैन हैव अ ट्रांजिशन दैट रिटर्न्स टू इटसेल्फ। और आप तो टॉक पढ़कर आए हो, टॉक में भी ऐसा होता था, यस और नो? यस मैम, स्टेट चेंज होती है। स्टेट तो होती है, और उसके बाद आपने सेल्फ लूप देखा होगा ना, ये एक यस मैम, सेल्फ लूप। यहाँ पर यस, यहाँ पर इस तरह से 0,1 और यहाँ पर वापस से लिखा हुआ रहता था दैट इज 0। यस और नो? यस मैम। हुआ रहता था। तो यस मैम। यहाँ पर आप कैसे समझोगे? यू कीप ऑन वेटिंग, यू कीप ऑन वेटिंग, मतलब दैट इज द सेल्फ लूप। आप वेट कर ही रहे हो, कर ही रहे हो, कर ही रहे हो, आप प्रोसेस में हो, आप प्रोसेस में हो, आप प्रोसेस में हो, आप स्टॉप नहीं हुए, आप रेज्यूम नहीं हुए, आप डेडलॉक में नहीं गए, मतलब योर स्टेट इज सेम, दैट इज द मीनिंग। जैसे पोलिंग जिसको बोलते हैं, आपको समझ में आ रहा है? आपने बोला हाँ मैडम, 10 मिनट बाद मैंने फिर पूछा आपको समझ में आ रहा है? आपने कहा यस मैडम, मतलब पोलिंग माई सेल्फ, आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ ट्रांजिशन। कि जहां पर आपने इनपुट दे दे के देखा कि स्टेट जो है वो सेम है, वहां पर चेंज नहीं हुई है। तो ट्रिगर इज द कॉज ऑफ द ट्रांजिशन। जैसे मैंने बताया कि ट्रिगर एक कंडीशन होती है जो आपकी मतलब स्टेट को चेंज करवाने का एक कारण होती है। एन इवेंट, अ चेंज इन सम कंडीशन, और passage of a time, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ ट्रिगर, इट कैन बी अ इवेंट, इट कैन बी अ कंडीशन। ट्रिगर को बोलते हैं सिग्नल, ग्रीन, रेड, येलो। आपको सिग्नल अलग अलग डिनोट करते हैं ना, यस, ग्रीन स्टार्ट, येलो अबाउट टू स्टार्ट, रेड स्टॉप। कोई सिग्नल के फॉर्म में हो सकता है या कोई इवेंट के फॉर्म में हो सकता है। इवेंट कैसे हो सकता है आपका? मैंने गैस पे रख दिया, बॉइल होना शुरू हो गया, फ्रिज में रख दिया तो बर्फ जम गया, स्टेट अलग अलग इवेंट, दैट इज सम कंडीशन। और द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम मतलब पढ़े 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 ही वो चेंज हो गया। जैसे डेडलॉक, वेटिंग 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 वेटिंग, मिला ही नहीं, डेडलॉक में चली गया, स्टेट चेंज हो गई। Guard is a condition which must be true in order for the trigger to cause the transition. Guard मतलब yes or no, किसको पास होने देना है, किसको पास होने नहीं देना है। आप जब उस पे constraints apply कर देते हो तो that is the guard. बैंक अमाउंट 5,000 से कम हुआ पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि बैंक का कंस्ट्रेंट है, ये रूल है, राइट? यहाँ में फाइन लग जाएगा, तो दैट इज द गार्ड कंडीशंस। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए देती हूँ ताकि आप जितने एग्जाम्पल के साथ, जितनी एनालॉजी के साथ आप समझेंगे ना, उतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लियर है आपको ये चीज? यस मैम। ओके। अब आपकी आती है स्टेट एक्शंस। सब कुछ कर लिया आपने, एक स्टेट थी, उस पर आपने ट्रिगर लगा दिया, उस पर कोई कंडीशन आ गई, उस पर कोई सिग्नल आ गया, उस पर कोई इवेंट आ गया, उस पर कोई कंस्ट्रेंट आ गया। आफ्टर ऑल स्टेट की एक्शन, राइट? तो इन द ट्रांजिशन एग्जांपल अबोव, an effect was associated with the transition. If the target state had many transition arriving at it, and each transition had some effect associated with, it would be better to associate the effect with the target state rather than the transition. And this can be done by defining an entry action for the state. The diagram below shows the same, that is the entry state and the exit state. कैसे इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको एंट्री स्टेट और एग्जिट स्टेट का? जैसे प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशंस होती है, वही आपका एंट्री और एंट्री एक्शन और एग्जिट एक्शन होता है। कि सपोज यदि कोई इवेंट है, सपोज कोई स्टेट है लॉगिन, तो लॉगिन यदि कोई स्टेट है सपोज, तो उसमें मैं करेक्ट इनपुट डालूंगी तभी मेरा लॉगिन होगा, दैट इज लॉगिन सक्सेसफुली, दैट इज माय एग्जिट स्टेट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्टेट के एक्शंस को भी देखना पड़ेगा
कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं टेक्निकली आपको एग्जांपल दूं, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपने पढ़ी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। क्या होता है व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, बताओ मुझे। If it is a black box testing, input given, and according to that input, yeah, corresponding to that input, you get an output. That is the entry and exit actions. But what happened in white box testing? Each and every interaction या उसके मिडिल में जितने भी आपके फेजेस आएंगे, all go through that, पूरे गो थ्रू होंगे, आपको क्लियर कट विजन जो है उसका वहां पर दिखाई देगा। तो दैट इज हाउ योर सिस्टम एक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द एंट्री पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द एग्जिट पॉइंट्स। फिर आपकी आती है कंपाउंड स्टेट्स। जैसे मैंने आपको अभी व्हाइट बॉक्स का एग्जांपल दिया था, उसमें कंपाउंड मतलब इंटरमीडिएट आपके फेजेस आते हैं। तो स्टेट मशीन डायग्राम में इंक्लूड सब मशीन डायग्राम्स इन एन एग्जाम्पल। कैसे? जैसे मैंने लॉगिन का भी आपको एग्जांपल दिया था लॉगिन का। तो यहाँ पर देखो, ये तो मेरी स्टार्ट स्टेट हो गई। फिर मैंने क्या, चेक पिन, पिन इज ओके, सर्च नेटवर्क, नेटवर्क फाउंड, देन रेडी। हर एक स्टेट यहाँ पर सिंगल सिंगल है। लेकिन यदि कोई मतलब उसके अंदर कोई मतलब किसी स्टेट के अंदर एक और स्टेट है कि मैं नेटवर्क को तभी सर्च कर पाऊंगी जब तक मेरा सक्सेसफुल लॉगिन नहीं होता या सक्सेसफुल पिन नहीं होता, तभी मैं नेटवर्क को सर्च कर पाऊंगी। इफ इट इज समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपने एंटर पिन किया है, अपने पिन को चेक किया, डिसीजन बॉक्स लिया, यदि पिन वैलिड इनवैलिड है तो वापस से एंटर पिन करना पड़ेगा, और यदि पिन ओके है तो आपका वो फाइनल स्टेट में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब यहां पर ये सिंपल चेक पिन वाला ट्रांजिशन मतलब सिंपल स्टेट थी, लेकिन जब स्टेट को मैं डिटेल्ड में बात करूंगी, दैट इज नोन एज कंपाउंड स्टेट्स। मतलब एक स्टेट में भी फर्दर यदि क्लैरिफिकेशंस हो तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस। देखो ये टिल्ड सिंबल है, दिस इसको बोलते हैं टिल्ड। ये जो सिंबल होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, टिल्ड। It indicates that detail of the check pin सब machine are shown in the separate diagram। देखो यहाँ पर check pin को डिटेल में नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ टिल्ड बना दिया। तो यदि टिल्ड बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने सेपरेट डायग्राम में इस check pin को फर्दर एक्सप्लेन इन डिटेल कर दिया है। Is it okay? Yes, ma'am. तो इस तरह से आप स्टेट ट्रांजिशन मशीन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चेक पिन, यदि पावर ऑफ हो गया कुछ नहीं, सिस्टम बंद, ऑफ। सर्च नेटवर्क, पावर ऑफ हो गया, ऑफ। रेडी स्टेट पे हो, पावर हो गया, ऑफ। मतलब हर स्टेट पे एक्शन जो है अलग अलग, उसके रिएक्शन भी अलग अलग, रिएक्शन के कारण उसकी स्टेट भी चेंज। इस तरह से आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो डिफरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड दिस इज द डिटेल्ड अबाउट एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट वो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होता है वो हर एक स्टेट का होता है, मतलब उसके स्टार्टिंग का होता है। Sometimes you won't want to enter a submachine at the normal initial state. For example, in the following submachine, it would be normal to begin in the initializing state, but if for some reason it wasn't necessary to perform the initialization, it would be possible to begin in the ready state by transition the named entry point. आ रही बस में मतलब कॉलेज में एंटर होने के दो तरीके, एक जहां पर गार्ड खड़ा है, एक जहां पर गार्ड नहीं खड़ा है। या ऊपर जाने के दो तरीके, एक जहां पर सीढ़ी बनी हुई है या एक जहां पर लिफ्ट लगी हुई है। यस और नो? आपको मेरे एग्जांपल से समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रही हूं? एंट्री पॉइंट में भी मल्टीपल, एंट्री पॉइंट में भी मल्टीपल, बट आप
किसको फॉलो कर रहे हो और किसको स्किप कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। मयंक आई बात समझ में? नरेंद्र? यस मैम। ओके, लिफ्ट स्टेप्स दो तरीका, आगे के गेट से पीछे के गेट से, दो तरीके। मतलब आप किस पॉइंट को स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार आप इनिशियलाइजेशन से ही शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, लास्ट 5 मिनट बचे बस एग्जाम्पल के बाद एंड करेंगे अपन अपनी क्लास। एटीएम में आप पैसे निकालने गए, आपने कार्ड डाला, आपने पिन डाली, पिन करेक्ट हो गई, आपने अमाउंट एंटर करा, आपके पैसे निकल गए। डू यू वांट टू एग्जिट? या तो ये ऑप्शन है उसके बाद, या तो उसके बाद ऑप्शन है डू यू वांट टू विड्रॉवल मोर और डू यू वांट टू डू समथिंग एल्स। यदि आप उस पर क्लिक करते हो मतलब आपको फिर से पिन डालने की जरूरत नहीं है, उस केस में आप पिन को एग्जिट कर सकते हो, पिन को हटा सकते हो। मतलब आप एंट्री पॉइंट आपका पिन नहीं होगा, एंट्री पॉइंट आपका दूसरा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और यस यदि आप मैम। एग्जिट कर दिया, यदि आपने एग्जिट कर दिया, फिर आपको याद है अरे 10,000 निकाले, 10,000 तो और निकालने, आपको फिर से कार्ड को इंसर्ट करके पिन को डालना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? यस मैम। Yes, that is the meaning of entry point and exit point. It can be different, it can be same. दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। चलिए, इसके बाद और भी है बहुत सारा, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको।